हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर 1। ये हमारा पहला लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इस लेक्चर में ये जो कोर्स है जो हम फाउंडेशन कोर्स लाए हैं, इसमें कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इन 100 आवर्स 100 आवर्स में हम पूरा पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, यानी कि एक घंटे का 100 लेक्चर होगा, उसमें हम पूरा 1000 पेज का जो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, और भाई प्रदीप शर्मा, यानी कि मेरा नाम हुआ प्रदीप शर्मा, मैं ही इस 100 लेक्चर को अटेंड करूंगा, आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ये हूं मैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। तो सिलेबस में देख लेते हैं, पहला तो होगा, पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर ले, मजा नहीं आ रहा। तो पहला तो हुआ एम लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी। ओके दोस्तों, दूसरा हो गया एनसीईआरटी, तीसरा हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। एनसीईआरटी भी हम यूज करेंगे इसमें। एम लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी जो है वो इसका मेन बुक होगी और बाकी ये सब उसमें ऐड होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 20 से 25 साल की हम उसमें ऐड करेंगे। एमक्यू मॉडल क्वेश्चन जो आगे पूछे जाएंगे उसके अनुसार भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और उसे भी ऐड करेंगे। करंट अफेयर्स भी हम ऐड करेंगे। यूपीएससी करंट अफेयर्स पे ही फोकस करती है ज्यादा, एटसेट्रा और भी बहुत कुछ होंगे इसमें। ओके दोस्तों, चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसी के साथ एक थॉट देख लेते हैं। खुद वो बदलाव बढ़िए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बापू महात्मा गांधी कहे थे ये बात, खुद वो बदलाव बढ़िए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम इसी में देख लेते हैं। देखिए, पढ़ते तो सब है लेकिन इसमें देखना होता है कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है, तो पढ़ना हमें वही है जो प्रीलिम्स निकलवा दे, जो मेंस निकलवा दे, जो इंटरव्यू निकलवा दे। देखते हैं दोस्तों, 5-5 साल 6-6 साल तैयारी करते हैं बंदे और निकलते नहीं है उनका एग्जाम। यानी कि ज्ञान तो हो जाता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। फिर मजबूरी में दूसरे काम करने लगते हैं, छोटे एग्जाम देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग की ये स्थिति ना आए, आप लोग सफल हो जाए। तो हम लोगों को पढ़ना वही है जो प्रीलिम्स निकलवा दे, जो मेंस निकलवा दे, जो इंटरव्यू निकलवा दे। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो हम लोग इसे हिस्ट्री के आधार पे ही पढ़ेंगे। हिस्ट्री, ये जो 5W+1H वाला सिस्टम है, इसी पे हम पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री में नहीं, सब सब्जेक्ट में लागू होता है। दोस्तों मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी आवाज ऐसी आ रही है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी। फिलहाल हमें लेक्चर लेना था तो ले रहे। 5W में आता है वॉच। 1W बराबर वॉट, यानी कि क्या, यानी कि जैसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र या किसी भी, या संघवाद या समाजवाद। क्या समाजवाद है, क्या वेयर, समाजवाद कहाँ है, कहाँ वेन, समाजवाद कब से है, हु, इससे रिलेटेड कौन कौन से देश है, कौन कौन सा है, ये आया ही क्यों। ओके दोस्तों, 1H यानी कि कैसे आया। ओके दोस्तों, हम लोगों को पढ़ना है 5, कैसे पढ़ना है, तो 5W+1H के माध्यम से। व्हाट यानी कि क्या, वेयर यानी कि कहाँ, वेन यानी कि कब, हु यानी कि कौन कौन रिलेटेड है इससे, व्हाई यानी कि क्यों, वो ये आया ही क्यों, हाउ यानी कि कैसे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसी के साथ हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर्स है, तो मेन फाउंडेशन बुक तो उसका वही है, नींव जो इसका लेक्चर का है वो वही है। 1000 पेज की पुस्तक, उसे हम लोग 100 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आसान नहीं है लेकिन हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी में हम लोग इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ पढ़ेंगे तो ये संभव नहीं है। सब कुछ पढ़ेंगे तो अब क्या क्या पढ़ लेंगे।
आपको यूपीएससी निकालना है, आपको यूपीएससी की जरूरत है, वो आपको लेखक नहीं बनना है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको एक स्टूडेंट के तौर पर यूपीएससी निकालना है, आपको वो सोचना है जो एक ऑफिसर सोच सकता है। ओके दोस्तों, तो इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर हम देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट यानी कि उसमें हम जिसमें इम्पोर्टेंट लगाएंगे उसमें 1 स्टार लगाएंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद आएगा वेरी इम्पोर्टेंट, उसमें हम 2 स्टार लगाएंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें हम 3 स्टार लगाएंगे। ओके दोस्तों, थोड़ी सी कोल्ड हो गई है दोस्तों, इसलिए आवाज फंस गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अब शुरू करते हैं। अब लक्ष्मीकांत का चैप्टर का इम्पोर्टेंस बताते हैं आप लोगों को। भाग 1 इसमें देख लेते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख लेते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तो इसको हम दे रहे हैं, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम 2 स्टार दे रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान को, हमारे राज्य व्यवस्था को जानने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए इसे हम 2 स्टार दे रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे संविधान का निर्माण। ओके दोस्तों, संविधान का निर्माण में संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा का प्रभाव में, संविधान सभा का प्रवर्तन, संविधान सभा की आलोचना, आवश्यक तथ्य इत्यादि देख लेंगे। तो इसको हम दे रहे हैं, संविधान का निर्माण को भी हम 2 स्टार दे रहे हैं। ओके दोस्तों, इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं, तीसरा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ओके दोस्तों, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें हम देख लेंगे प्रस्तावना। ओके दोस्तों, तो संविधान की विशेषताएं, संविधान की आलोचना इत्यादि, तो इससे हम प्रमुख विशेषताएं को भी हम 2 स्टार दे रहे हैं। पढ़ रहे हैं इसलिए। आगे आता है हमारा संविधान का प्रस्तावना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट 3 स्टार लगाइए इसमें दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्रस्तावना के विषय वस्तु, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना का मुख्य शब्द, प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना एक भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के संशोधन की संभावना इत्यादि सब हम देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आता है संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र, तो ये देख लेते हैं, राज्यों का संघ, संघ पुनर्गठन, संसद संबंधी शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव इत्यादि देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है, तो ये संघ एवं इसका क्षेत्र को भी हम दे रहे हैं 3 स्टार। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। आगे है नागरिकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 स्टार लगाइए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी एनआरसी चल रही है, सीए चल रही थी कुछ दिन पहले, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़ के इसका क्वेश्चन पूछा जाए। ओके दोस्तों, तो इसको नागरिकता हम देख लेते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। जैसे देख लेते हैं, अर्थ एवं महत्व, संवैधानिक नागरिकता अधिनियम 1955, एकल नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता इत्यादि सब देखेंगे हम इसमें। ओके दोस्तों, आगे आता है मूल अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों के, मूल अधिकारों की विशेषता, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों का संगत विधियां, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रीट के प्रकार, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, मार्शल एवं मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, मूल अधिकारों के अपवाद, संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकारों की आलोचना, मूल अधिकारों का महत्व इत्यादि सब हम देखेंगे दोस्तों। तो इसको हम दे रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, मूल अधिकार, एक कहावत, मूल अधिकार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ओके दोस्तों, मूल अधिकारों को मतलब मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा।
भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व देख लेते हैं। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लगाइए दोस्तों 3 स्टार। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नागरिकता से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देख लेते हैं निदेशक तत्व की विशेषताएं, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, नए निदेशक तत्व, सब निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति, निदेशक तत्वों की आलोचना, निदेशक तत्वों की उपयोगिता, मूल अधिकारों का निदेशक तत्वों में टकराव, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन इत्यादि सब देख लेंगे हम। अब इसके बाद आता है मूल कर्तव्य। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, वैसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे 2 स्टार में। स्वर्ण समिति में अधिकारों का मूल कर्तव्यों की सूची, मूल कर्तव्यों की विशेषता, मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व, वर्णना समिति इत्यादि सब हम इसमें देखेंगे। एक कहावत है दोस्तों कि लाठी या छड़ी उतना ही घुमाओ जितना कि दूसरों को चोट न लगे। ओके दोस्तों, तो मतलब कहने का मतलब है कि कुछ अधिकार, मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, तो कुछ मूल कर्तव्य भी है हमारा। कि अब ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो गाली देने की भी स्वतंत्रता है। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर भाषा को मर्यादा, भाषा के मर्यादा में रह के आपको वो डीजे, जैसे शादी में डीजे बजाने का अधिकार है, लेकिन आप तब तक ही बजा सकते हैं जब तक कि दूसरों को डिस्टर्ब न हो। ओके दोस्तों, आपको सब कुछ अधिकार है, लेकिन एक कायदा में उस पर युक्त परिबंधन संविधान के द्वारा लगाया गया है। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप गाली दे देंगे। ओके दोस्तों, तो ऐसा भी नहीं है। आपको सब कुछ की स्वतंत्रता है, लेकिन सब कुछ पे युक्त प्रतिबंध है, एक लिमिटेशन है। ओके दोस्तों, और देख लेते हैं हम आगे संविधान की संशोधन, संविधान का संशोधन। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। संविधान में संशोधन कैसे होते हैं, संशोधन के प्रकार, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना सब देखेंगे हम आगे विस्तृत से। अभी तो हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे 76-77 चैप्टर है, तो सभी के बारे में बताना है, तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। संविधान की मूल संरचना, मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मूल संरचना के तत्व इत्यादि, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम 2 स्टार दे रहे हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट फिर भी हम देखेंगे इसको। भाग 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रणाली। आगे देखते हैं 12 में है संविधान, संसदीय व्यवस्था, यानी कि संसदीय सरकार की व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष, संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल के विभेद, सबको हम आगे पूरा एकदम डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों इसको भी हम दे रहे हैं 2 स्टार। इसके बाद आता है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, तो इसमें भी हम, इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं दोस्तों। तो आगे हम सबको विस्तृत से करेंगे, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, सबको हम आगे पूरा विस्तृत से करेंगे। थोड़ा चाय पी लो दोस्तों। अभी आगे हम देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये देख लेते हैं विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्ति, ये सब हम देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध का मैटर है, चूंकि ये एक संवेदनशील मामला भी है, अक्सर केंद्र और राज्य में टकराव चलता रहता है, तो इसको भी हम 3 स्टार देख रहे हैं। चूंकि इसे भी करंट अफेयर्स कोई ना कोई आएगा मुद्दा, तो उससे जुड़ के पूछ सकता है, इसलिए हम इसे पढ़ना जरूरी है, तो हम इसे 3 स्टार ले रहे हैं। ओके दोस्तों, 5वां है अंतरराज्यीय संबंध। क्या है दोस्तों? अंतरराज्यीय संबंध।
इंटर स्टेट रिलेशन, जैसे कि यूपी का बिहार से क्या रिलेशन है, बिहार का दिल्ली से क्या रिलेशन है, ये सब भी हम देख रहे हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय परिषद, लोक अधिनियम, दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रिया आदि, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, जैसे कोर्ट वोट का जो मामला होता है, एक राज्य से दूसरे मामला में जाता है, पुलिस का मामला होता है, तो सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, सबको हम देखेंगे। इसको भी हम 3 स्टार दे रहे हैं। ओके दोस्तों, थोड़ी फास्ट में चल रहे हैं क्योंकि ये पहला लेक्चर है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पहला लेक्चर लंबा हो जाए, इसलिए हम थोड़े फास्ट में चल रहे हैं। ओके दोस्तों, भाग 3 हम देख लेते हैं। अब भाग 3 में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चूंकि इन्हीं के नाम पे देश का शासन चलता है, तो इसे भी हम 2 स्टार दे रहे हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है राष्ट्रपति का। ये जो एक राष्ट्रपति के ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना, ये क्षमादान की शक्ति, ये दोनों ही बस इम्पोर्टेंट है और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति ये तो लोकसभा के स्पीकर बन के रह जाते हैं, तो इसमें कोई इसका कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। राज्यसभा के स्पीकर बन के रह जाते हैं, तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो हम इसे 1 स्टार दे रहे हैं। आगे आता है दोस्तों प्रधानमंत्री, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे यूपी। हम वही पढ़ेंगे जो हमें यूपीएससी के मांग है, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जो यूपीएससी के मांग है सिर्फ और सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, तो इसे भी हम 1 स्टार दे रहे हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। केंद्रीय मंत्री परिषद कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, वैसे तो काट देता, लेकिन 1 स्टार में दे रहा हूँ। मंत्रिमंडलीय समितियां कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, तो इसको भी हम 1 स्टार दे रहे हैं। थोड़ा संसद मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अभी तक के ट्रेंड में, बहुत 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 ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं दोस्तों। संसद से हम संसद पढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की पीठासीन इकाई, संसद की सत्र इत्यादि दोस्तों, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें संसद में। ओके दोस्तों, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें आगे हम पूरे विस्तृत से इसको पढ़े, क्योंकि आगे हमें कार्य भी सरकार के लिए करना है और संसद की प्रक्रिया में भी हमें कार्य करना है, जिसके लिए जानना जरूरी है दोस्तों। ये माइक है। ओके दोस्तों, ये देख लो, इसलिए ये ऐसे लग रहा है आगे में ये माइक है, जो कि कॉलर के पास देता हूँ तो मेरा आवाज अभी क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दी है ये माइक। ओके दोस्तों, आगे आ जाता है संसदीय समितियां, तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, फिर भी हम 1 स्टार दे रहे हैं। एक बार हम सिर्फ जांच लेंगे। संसदीय मंच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम देख लेंगे एक बार। ओके दोस्तों, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। आगे देख लेते हैं संसदीय समूह, दबाव, संसदीय समूह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम 1 स्टार दे देते हैं। उच्चतम न्यायालय मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अभी भी कोई अगर मतलब मान लीजिए फैसला आ जाए, कोई बयान दे दे सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को जोड़ के इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय, इसको हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जैसे उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय की आस्था, उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, सारे को हम आगे विस्तृत से करेंगे दोस्तों। आगे आता है न्यायिक समीक्षा, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू, जैसे कोई विधि ही बन गई, गलत बन गई, संसद के द्वारा कोई गलत कानून बना दिया गया, उसको भी समीक्षा करना भी न्यायालय का ही काम है, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हम इसमें लगा रहे हैं। इस पे आ जाते हैं आगे, न्यायिक सक्रियता, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसमें भी 3 स्टार आप लगाइए। इसको भी हम आगे विस्तृत से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बयान आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता रहता है, करंट से जोड़ के इस सबको पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों,
जो उसके बाद आता है 29 में जनहित याचिका, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों। जैसे PIL का अर्थ, PIL की विशेषता, PIL की विषय क्षेत्र, PIL के सिद्धांत, सब कुछ हमें पढ़ना है। ओके दोस्तों, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। ओके, पब्लिक लिटिगेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे हमें 3 स्टार लगाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखिए और 3 स्टार लगाइए दोस्तों। आगे हम इसे विस्तृत से करेंगे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लेक्चर लंबा हो। धीरे धीरे ये लेक्चर 1 घंटे का होगा, क्योंकि 100 लेक्चर है तो सारे लेक्चर 1-1 घंटे के होंगे। ज्यादा के भी होंगे, कुछ कम के भी होंगे, इतना तो अंदर आता रहेगा। अब वो चैप्टर पे डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसा है, लेकिन इसे 100 लेक्चर में कंप्लीट करना है। बट मैं चाहता हूँ कि आज पहला लेक्चर है तो आज ये ज्यादा लंबा ना हो, ताकि आप लोग बोर ना हो। भाग 4, राज्य सरकार, राज्यपाल कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्यपाल को तो केंद्र का एजेंट कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, यानी कि राज्यपाल वही करता है जो केंद्र सरकार उसको ऑर्डर करती है। उसको हम सिर्फ देख लेंगे, 1 स्टार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 स्टार दे रहे हैं। राज्य मंत्री परिषद कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 स्टार दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है, फालतू है सब। UPSC की दृष्टि से फालतू है, छोटे छोटे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ाई UPSC की दृष्टि से कर रहे हैं। छोटे छोटे इसको हम 1 स्टार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि छोटे एग्जाम के लिए भी जो जरूरी है वो मैं पढ़ लूंगा। ओके दोस्तों, हम पढ़ लेंगे। राज्य विधानमंडल कुछ भी, राज्य विधानमंडल का गठन, दोनों सदनों का कार्यकाल, विधान की सदस्यता, पीठासीन अधिकारी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर 1 स्टार दे रहे हैं इसको। उच्च न्यायालय 2 स्टार दे रहे हैं, जो उच्चतम न्यायालय वही उच्च न्यायालय है, बस थोड़ा सा अलग है, इसको हम 2 स्टार दे रहे हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम 1 स्टार दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे। ओके दोस्तों, जम्मू कश्मीर क्या विशेष दर्जा, ये तो अब रहा नहीं, 370 हटा दिया गया, तो बस इसको हम देख लेंगे। 1 स्टार दे रहे हैं कि पीछे क्या था, क्यों इतना विवाद था। 70 सालों से हमारे देश में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट संवेदनशील मामला है दोस्तों, जिसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आंध्र प्रदेश प्रावधान, सिक्किम के लिए प्रावधान, मिजोरम के लिए प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के लिए प्रावधान, कर्नाटक के लिए प्रावधान। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके दोस्तों, आगे हम देखते हैं भाग 5 आ गया है, स्थानीय सरकार पंचायती राज, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों। हमारे संघवाद की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि इसके 3 चरण है, दूसरे संघवाद में 2 चरण है, इसमें 3 है। चूंकि तीसरा चरण हमारा पंचायती राज है, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा यही है पंचायती राज। बहुत ही ज्यादा खूबसूरती है इसको जानना। और पंचायती राज को ही नगर में आ जाता है, तो नगर निगम, तो इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं, क्योंकि सेम ही होगा। दोनों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, आगे हम देखते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र आयोग, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये किस पर, ये वो तय कर दिया कि ये किस प्रकार डिटर्म करेगी कि अगला 5 वर्ष देश का या किसी राज्य का या किसी पंचायत का भविष्य तय करता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आगे हम इसमें विस्तृत से पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, मॉडल क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम बता रहे कि इम्पोर्टेंट क्या है चैप्टर का। ओके दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं लोक संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि हम इसका तैयारी करते हैं तो हल्का फल्का देख लेंगे, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। 1 स्टार लगा रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी तैयारी बच्चे लोग करते होंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 1 स्टार लगा रहे हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, इसके बाद वित्त आयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, 3 स्टार लगाइए इसमें। कार्य संरचना सलाहकारी भूमिका, फाइनेंस कमीशन, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बजट को लेके तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स में, और इसमें विधायक का भाग भूमिका होती है। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ओके दोस्तों, तो सेंसिटिव मामला है तो इसको हम 3 स्टार लगा रहे हैं, इसको बहुत ही बारीकी से हम पढ़ लेंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए सेम है दोनों, इसको भी हम पढ़ लेंगे, इसमें भी हम 3 स्टार लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम 2 स्टार इसमें देख रहे हैं, आगे विस्तृत से पढ़ लेंगे। 49 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट कैग। ओके दोस्तों, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों 3 स्टार लगाइए, इसमें बहुत ही ज्यादा बारीकी से इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे मॉडल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर सब कुछ जोड़ के हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पहला ही लेक्चर बोरिंग हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस ये एक मतलब आप एंजॉय करके पढ़ो, मतलब ऐसा सोचे ना हो कि मतलब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रटने के लिए, आप कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं, वो सोच के पढ़ोगे दोस्तों। जैसे नियुक्ति एवं कार्यकाल स्वतंत्रता, कर्तव्य एवं सक्रिय भूमिका, कैग का नियम, अप्लाइबल की आलोचना, अपलवाई की आलोचना। ओके, आगे हम इसे इम्पोर्टेंट समझ, भारत का न्यायवादी अथॉरिटी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें भी हम 3 स्टार लगा रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। राज्य का ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें 2 स्टार दे रहे हैं, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ओके दोस्तों, भाग 8। ओके दोस्तों, नीति आयोग मोस्ट 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 पहले ये योजना आयोग था, अब इसे नीति आयोग बना दिया गया। मोदी सरकार जब आए तो इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिए। नीति आयोग का एक विजन डॉक्यूमेंट भी आता है, नीति आयोग @इंडिया, इंडिया @6575 करके एक आता है विजन डॉक्यूमेंट, वो भी हम देखेंगे। नीति आयोग सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है तो इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इस क्या विधि बनी, कैसे बनी, कौन सी नीति बनी, कहाँ क्या हुआ, सब कुछ इसी में दिया रहता है सरकार का अपना, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे स्थापना, सरकार गठन, विशेषता, प्राप्त, शाखा, उद्देश्य, मार्गदर्शन, सिद्धांत, आलोचना, राष्ट्रीय विकास परिषद, पूर्ववर्ती योजना आयोग से कैसे अलग है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। आगे आ गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, फिर भी हम इसको 1 स्टार दे रहे, 2 स्टार दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कहीं कुछ फंस जाते हैं तो उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत काम आ जाता है ये, तो इसमें हम 2 स्टार दे रहे हैं। बाकी ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी की दृष्टि से कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब राष्ट्रीय वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट होगा 1 स्टार इसमें लगा दो, थोड़ा बहुत देख लेंगे हम। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये भी सरकार जो काम करती है सब इंफॉर्मेशन इसमें देती है, तो वही पीआईबी पढ़ लो, बात खत्म। तो इसमें 2 स्टार दे रहे हैं, ज्यादा कुछ पढ़ने के हो तो डेली करंट अफेयर से हमें उठाना पड़ेगा, जो कि हर लेक्चर में हम ऐड करेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, राज्य सूचना आयोग एकदम कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी की दृष्टि से फिर भी 1 स्टार लगा दें। केंद्रीय सतर्कता आयोग कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, केंद्रीय सीबीआई के बारे में है तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी की दृष्टि से क्या पूछेगा, कोई केस वेस के बारे में उसका न्यायालय से जुड़कर अगर पूछ लिया गया तो आप करंट अफेयर से उठा के लिखना पड़ेगा, उसमें इसकी कोई भूमिका नहीं है। लोकपाल एवं लोकायुक्त मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, लगाइए 3 स्टार, लगाइए 3 स्टार दोस्तों, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाग 9 में देख लेते हैं अनसंवैधानिक सहकारी समितियां, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी हमें विस्तृत से देखने की जरूरत है। राजभाषा, तो इसे भी इस ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको 2 स्टार दे रहे हैं, पढ़ लेंगे। लोक सेवाएं कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको 1 स्टार दे रहे हैं, पढ़ लेंगे। अधिकरण,
कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको 2 स्टार दे रहे हैं। वैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, तो 2 स्टार दे रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम देख लेते हैं सरकार के अधिकार एवं दायित्व। तो यही सरकार का अधिकार तो शुरू से अंत तक हम पढ़ ही लेंगे, तो इसमें कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको 2 स्टार दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ओके दोस्तों, हिंदी भाषा में संविधान का पारित पार्ट, ये तो एकदम साफ है, कुछ भी नहीं है, 1 स्टार दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसको हम 2 स्टार दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे इसको। ओके दोस्तों, भाग 10 देख लेते हैं, राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दल, थोड़ा बहुत देख लेंगे, 1 स्टार दे रहे हैं। निर्वाचन, तो थोड़ा बहुत 2 स्टार दे रहे हैं, इसको भी देखना जरूरी है हमारे लिए। मतदान व्यवहार, तो इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं, इसको भी देखना जरूरी है हमारे लिए, ज्यादा जरूरी है, फिर भी हमको देखना जरूरी है। ओके दोस्तों, चुनाव कानून, तो चूंकि हम आगे IAS बन के या IPS बन के इसी के तहत काम करेंगे, तो बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सरकार के लिए काम करेंगे, तो इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं, देख लेंगे। चुनाव सुधार, तो ये भी हमने, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो शुरू में कैसे चुनाव होता था, बाद में क्या सुधार किया गया, इसमें हम 2 स्टार दे रहे हैं। दल परिवर्तन कानून, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एक क्वेश्चन इसी बीच में आया था, क्या दल परिवर्तन कानून में व्यक्तिगत स्वतंत्र संसद के, यानी कि सांसद के संसद में बोलने की या कोई काम करने के, अपना मत देने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली, ऐसा ही कुछ मतलब तर्क पे क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे हम सब जब विस्तृत से करेंगे, तो उसमें एक एक क्वेश्चन को ऐड करेंगे, एक एक मॉडल क्वेश्चन बनाएंगे। ओके दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। दबाव समूह, इलेक्शन के टाइम पे जो काम करते हैं दबाव समूह, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानना, चूंकि आप IAS बन जाओगे तब भी इन लोगों से आपको निपटना पड़ेगा, तो ये जानना पड़ेगा। हम लोग इसको 2 स्टार दे रहे हैं। ओके दोस्तों, राष्ट्रीय एकता, तो ये वही हो गया, ये तो हम पीछे भी पढ़ लेंगे, फिर भी हम इसको देख लेंगे, तो 2 स्टार दे रहे हैं। ओके दोस्तों, विदेश नीति, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों, 3 स्टार लगाइए इसमें। भारत का विदेश नीति, जो कि विदेश नीति मोदी जी के कार्यकाल में यानी कि 2014 के बाद बहुत ही ज्यादा सुधरी है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ओके दोस्तों, विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, विदेश नीति के उद्देश्य, गुजरात सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, मध्य कोजोरो सिद्धांत, ईस्ट एक्ट, ईस्ट नीति, तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके दोस्तों, तो आगे हम पूरे विस्तृत से करेंगे इस सबको, बाकी इसके बाद लास्ट चैप्टर होगा भाग 11। ओके दोस्तों, भाग 11 में संविधान की कार्य प्रणाली समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो कुछ भी इसमें संविधान की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, यही हो गया, मतलब बड़ी वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें 2 स्टार कार्यों की समीक्षा करती है, तो ओके दोस्तों 2 स्टार हम लगा दिए इसमें। ओके, इसी के साथ मतलब लाइक करें। बस यही पे हमारा लेक्चर आज का समाप्त हुआ। अभी का ये लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर समाप्त हुआ। अब हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, और यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, हम लोग प्यार दें, सपोर्ट करें, ताकि हमें भी उत्साहित प्रोत्साहन मिले कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए तो हम भी अपने आप लोगों को वीडियो देने के लिए अग्रसर हो। हम लोगों को भी लगे कि कोई बच्चे, कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, तो आपने तो मतलब प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम लोग भी पूरी जोश के साथ अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया को जगा के आप लोगों को लेक्चर देंगे। ओके, हाउ दी जूस सुना है ना, हाउ दी जूस, तो बोलता है हाय सर, और एक मूवी देखी तो उसमें बोलता है कि हाउ दी जूस, तो बोलता है ठिकाने पे, यानी कि जोश खत्म हो गया है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को करना क्या है, हमें प्यार करने के लिए बस लाइक करना है,
कमेंट करना है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, क्या कमी है वो भी कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, फैमिली में। बहुत ही अच्छा लेक्चर है। जो यूपीएससी का स्टूडेंट है वो भी, जो छोटे एग्जाम का स्टूडेंट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं भी है, क्योंकि ये कानून से संबंधित विषय है तो इसको देखना जरूरी है, तो ये हमारा अधिकार है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वहां शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे इस यूट्यूब चैनल को। ये लगभग 2-3 चैनल पे अपलोड किया जाएगा, अलग अलग दोस्तों के चैनल है मेरा, और अपना मेरा ये यूट्यूब चैनल अपना है ये। इस पे मैं अलग अलग सब्जेक्ट का बहुत सारा लेक्चर लूंगा, तो इस लेक्चर इसको सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ, चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में संविधान के निर्माण वाले पार्ट में। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइड। जय हिंद। थैंक यू।